रीवा से प्रयागराज पहुंच मार्ग अब जाम से मुक्त हो गया है। आज 5वां शाही स्नान है, लेकिन सड़कों में कहीं भी जाम की स्थिति नहीं है। लोग आसानी से चाक घाट बॉर्डर क्रॉस कर महाकुंभ में संगम स्नान करने पहुंच रहे हैं। रीवा पुलिस और प्रशासन दिन रात श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्थाओं में डटा हुआ है, जिसके कारण अब सामान्य स्थिति हो गई है और सभी तीर्थयात्री अपने वाहनों के द्वारा आसानी से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। पिछले 2 शाही स्नान के दौरान उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ से प्रयागराज सहित रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। लोग 15 घंटों से ज्यादा समय तक जाम में फंसे रहे। चारों तरफ हाहाकार मच गया था। जाम के दौरान जिला प्रशासन व पुलिस लगातार लोगों की व्यवस्थाओं में जुटा रहा। इस दौरान खाने पीने आदि की व्यवस्था बनाई गई। मुख्यमंत्री लगातार हालातों में नजर बनाए रखे और अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं, जिसके बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हुई और अब हालत यह है कि जो सड़कें कुछ दिन पहले तक वाहनों की वजह से दिखाई नहीं देती थी, अब खाली हैं। रीवा से होकर प्रयागराज जाने वाले वाहन बिना किसी अवरोध के चाक घाट बॉर्डर आसानी से पार कर प्रयागराज पहुंच रहे हैं। जिला और पुलिस प्रशासन अभी भी मौके पर डटा हुआ है, जो इस बात का पूरा ध्यान दे रहा है कि जाम की स्थिति ना बने। क्या कुछ जाम की स्थिति है या सामान्य स्थिति? अभी बिल्कुल सामान्य स्थिति है। आज सुबह लगभग 4-5 बजे से हम लोग लगातार फील्ड में रहे हैं। हमारे सारे अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सारे गस्टेड अफसर, थाना प्रभारी, जो मैंने सेक्टर बनाए हैं, सेक्टर इंचार्ज, सभी लगातार पेट्रोलिंग में रहे हैं और अभी तक कहीं भी कोई जाम की स्थिति नहीं बनी है और लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। यूपी पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि मेला क्षेत्र में वाहन नहीं प्रवेश कर रहे हैं, पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं। और जैसे आज कल्पवासियों का कल्पवास ख़त्म हो रहा है, उसके संबंध में भी एडवाइजरी जारी हुई है कि किधर से जाएंगे। तो आने वालों की भीड़ अब ज़्यादा हो रही है। हमें लगता है कि लोग ये जो भीड़ और विलंब से पहुंचने की स्थिति को देखते हुए रेलवे स्टेशनों पे ज़्यादा भीड़ है। रीवा, सतना, जैतवाड़ा, मझगवां, डभौरा, यहाँ मैंने देखा कि ज़्यादा भीड़ है। वहाँ हमें अलग से इंतज़ाम लगाना पड़ा है, लेकिन वो भी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। यदि ऐसी जाम की स्थिति बनती है तो उसके लिए प्रशासन क्या कुछ? देखिए, लगातार हमने मौनी अमावस्या पे भी ऐसी स्थिति बनी थी, उसको जल्दी से जल्दी हम लोग सामान्य स्थिति में किए। और चूँकि देखिए, जिसको आप जाम कह रहे हैं, मात्र एक ही रास्ता है उत्तर प्रदेश में प्रयाग राज्य में प्रवेश करने का, और वो है रीवा का चाक घाट इलाका, NH-30। वहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, गुजरात, सारे जो यात्री हैं, सभी यात्री इसी रास्ते से जा रहे हैं। और जो आप देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई लगभग 30 से 40 फीट एक साइड में होती है, तो कितने वाहन एट ए टाइम निकल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वाहनों की संख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है या बढ़ी, बीच में 70 हज़ार वाहन निकले हैं, तो निश्चित तौर पे लंबी लाइन लग जाती है, जिसको लोग जाम की संज्ञा देते हैं। लेकिन लगातार वाहन चलते रहते हैं। हाँ, जब यूपी में पार्किंग फुल हो जाती है प्रयागराज की, जो इन्होंने बनाया है रीवा की तरफ, जब पार्किंग फुल हो जाती है, वहाँ से जब हमें सिग्नल मिलता है, जब हम रोकते हैं, तब यात्रियों से प्रयास करते हैं कि भाई आप थोड़ा सा सब्र रखिए, चूँकि उद्देश्य बहुत बड़ा है उनका। उद्देश्य महाकुंभ में अपना योगदान देना, माँ गंगा में स्नान करना, उद्देश्य बड़ा है। तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ हम लोग अनुरोध करते हैं कि जो हो रही है उसको हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं। वो हमें सहयोग करते हैं, हम उन्हें सहयोग करते हैं। श्रद्धालुओं ने रीवा पुलिस की तारीफ भी की है, आपने कुछ पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया है। देखिए, आप को बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी अति संवेदनशील हैं। माननीय DGP साहब, एडिशनल DG इंटेलिजेंस लगातार उत्तर प्रदेश के प्रशासन से बात कर रहे हैं। हम लोग अपने स्तर पे वहाँ के अधिकारियों से बात करते रहते हैं। लगातार पूरी पुलिस लगी हुई है और हर पुलिस, चूँकि पुलिस भी एक इंसान है, तो देखा नहीं जाता किसी को कष्ट में पानी, गाड़ी ख़राब हुई, जैसे आपने देखा कई जगह गाड़ियाँ ख़राब हुई। हमारे इंस्पेक्टर्स बुला के मिस्त्री से गाड़ियाँ ठीक करवाए,
कई टायर पंचर हुए तो वहाँ खुलवा के इमीडिएट टायर ठीक कराया गया। बच्चों को दूध उपलब्ध नहीं था, तत्काल दूध उपलब्ध कराया गया। इंसुलिन की समस्या आ रही थी, चूँकि काफ़ी देर तक लोग खड़े रहे तो शुगर के पेशेंट को इंसुलिन की प्रॉब्लम लगानी थी, तो तत्काल हमारी पुलिस ने इंसुलिन की व्यवस्था की, मेडिकल टीम थी ही। तो इससे लगता है कि जब भी आम दर्शनार्थियों से बात होती है तो जब वो मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में ऐसे कमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत ही सुखद आभास होता है। और आपने देखा, मैं लगातार अपने जोन में ऐसे सभी कर्मचारियों को बड़ी से बड़ी धनराशि से पुरस्कृत कर रहा हूं और प्रोत्साहन मिलता है। और सभी को ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस और प्रशासन के अधिकारी दर्शनार्थियों की, स्नानार्थियों की मदद में लगे हुए हैं, पूरा दिन पूरी रात काम कर रहे हैं। अभी सर कितने लोगों को सम्मानित ये संख्या दिया बताना तो संभव नहीं, लेकिन लगभग मैं समझता हूँ काफ़ी संख्या में हमने लोगों को इनाम दिया है। और यही स्थिति रही तो पूरा हमारा जोन काबिले तारीफ़ होगा और सभी इनाम के पात्र रहेंगे।